लेसन 9, इट्स टाइटल इज क्रिस्पी चिप्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि चिप्स का इन्वेंशन जो है वो कैसे हुई थी। I told you yesterday that the person who invented crispy chips, his name was George Crumb. George Crumb, a chef at the Carrie Moon's Lake House in Saratoga Springs, New York. जो जॉर्ज क्रम नाम का व्यक्ति, आप पिक्चर देख सकते हो उनकी, जॉर्ज क्रम नाम का व्यक्ति शेफ था। कहां पर था? सैराटोगा स्प्रिंग्स, न्यूयॉर्क में कैरे मून्स लेक हाउस था, वहां पर वो शेफ था। तो वो क्या कर रहा था? ही वॉज ट्राइंग टू सर्व अ कस्टमर फ्रेंच फ्राइज इन समर ऑफ 1853। तो सन 1853 1853 में वो अपने कस्टमर को फ्रेंच फ्राइज सर्व कर रहा था, जिनको आप फिंगर चिप्स कहते हो। आपको आज भी मैकडी वगैरह में खाने को मिलते हैं फिंगर चिप्स जो होते हैं, वो सर्व कर रहा था उनको। क्रम सर्व्ड इट टू द कस्टमर। क्रम ने उसको कस्टमर को सर्व किया। हु कंप्लेन्ड दैट द पोटैटोज वर टू थिक। तो उस कस्टमर की क्या कंप्लेंट थी कि जो आलू हैं वो बहुत ज्यादा थिक हैं, मोटे हैं। वो जो कस्टमर था वो कंप्लेंट कर रहा था कि फिंगर चिप्स के आलू बहुत ज्यादा मोटे हैं। द कस्टमर केप्ट सेंडिंग हिज फ्रेंच फ्राइज बैक, आस्किंग देम टू बी मेड थिनर एंड क्रिस्पियर। जो कस्टमर था वो फ्रेंच फ्राइज को बार बार वापस भेजता रहा और ये कहता रहा कि उनको पतला किया जाए और क्रिस्प किया जाए, कड़क किया जाए, कि फिंगर चिप्स को पतला किया जाए और क्रिस्प किया जाए। क्रम लॉस्ट हिज टेम्पर, स्लाइस द पोटैटोज insanely thin and fried them until they were hard as a rock. तो बार बार जब कस्टमर ऐसा करने लगा तो क्रम को गुस्सा आ गया। क्रम लॉस्ट हिज टेम्पर, क्रम ने अपना आपा खो दिया, उसको गुस्सा आ गया। उसने आलूओं को स्लाइस किया इंसेनली थिन का मतलब है बहुत ही ज्यादा पतला, और उनको तब तक फ्राई किया जब तक कि वो एक पत्थर की तरह, रॉक का मतलब ऐसे चट्टान या शिला होता है, जब तक कि वो पत्थर की तरह हार्ड नहीं हो गए। एंड देन सॉल्टेड देम हेविली, और तब उस पर खूब सारा, हेविली उसके ऊपर नमक डाल दिया, खूब सारा उसके ऊपर नमक डाल दिया। व्हेन सर्व्ड, तो जब वो सर्व किए गए, द कस्टमर टुक अ बाइट, तो कस्टमर ने एक टुकड़ा खाया, एंड देन अनदर, एंड देन अनदर, फिर एक और खाया, एक और खाया। बिफोर प्रोक्लेमिंग, कि इससे पहले कि वो ये बताता, उससे पहले उसने खूब सारे वो चिप्स खा लिए, कि फ्राइड स्लाइसेस ऑफ पोटैटोज वर डिलीशियस, कि जो ये आलूओं के फ्राई किए हुए स्लाइस थे ये बहुत ही स्वाद थे। डिलीशियस मतलब बहुत ही स्वाद थे। दिस इज हाउ पोटैटो चिप्स वर बॉर्न। इस तरह से पोटैटो चिप्स का जन्म हुआ। तो यहाँ पर ये एक ब्लैंक है, व्हाट इज योर फेवरेट फ्लेवर ऑफ पोटैटो चिप्स। तो यहाँ पर आप अपने मनपसंद पोटैटो चिप्स के फ्लेवर का नाम लिख सकते हो। तो कौन कौन से फ्लेवर्स हैं? फ्लेवर्स अराउंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कौन कौन से फ्लेवर्स मिलते हैं? इन जर्मनी द मोस्ट पॉपुलर फ्लेवर इज पेपरिका। जर्मनी में इसका सबसे ज्यादा फेवरेट पॉपुलर फ्लेवर जो है, पॉपुलर फ्लेवर है, वो कौन सा है? पेपरिका। पेपरिका एक तरह की मिर्च होती है। Indian chips are often prepared using exotic spices. जो भारत में चिप्स बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? उनको एक मसालों का प्रयोग करके बनाया जाता है, विच आर यूज्ड इन करीज, जो कि हमारे यहाँ सब्जियां बनाने में इस्तेमाल की जाते हैं, करीज ग्रेवी बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, लाइक मसाला, कोरिएंडर एंड रेड चिली। जैसे कि गरम मसाला हो गया, धनिया हो गया, लाल मिर्च हो गई, इस तरह के मसाले यूज करके भारत में चिप्स बनाए जाते हैं। In Indonesia, they make chips from cassava. इंडोनेशिया में चिप्स किस चीज से बनते हैं? कसावा।
कसावा एक तरह के प्लांट की जड़ होती है। इंडोनेशिया में एक प्लांट होता है जैसे जड़ शक्करकंदी या अदरक वगैरह जैसे होते हैं ना, तो उस तरह की जड़ होती है। तो इंडोनेशिया में चिप्स किससे बनाए जाते हैं? कसावा से बनाए जाते हैं। इन ग्रीस ऑरिगेनो इज द मोस्ट पॉपुलर फ्लेवर। ग्रीस में सबसे ज्यादा पॉपुलर फ्लेवर कौन सा है? ऑरिगेनो। यहां पर भी आप ऑरिगेनो का यूज देखते हो, पिज्जा के ऊपर जो सीजनिंग छिड़की हुई होती है, हर्ब्स जो होते हैं, वो ऑरिगेनो होता है। Japanese chip eater enjoy seaweed, wasabi and soy sauce and butter chips. जो जापानीज लोग होते हैं, जापान के लोग होते हैं, जो चिप्स खाते हैं, सीवीड। सीवीड क्या मतलब है? जो समुद्र के अंदर जो हरे हरे समुद्री शैवाल जिसको बोलते हैं, हरियाली जो होती है, उसको सीवीड बोलते हैं। वसाबी, वसाबी भी एक तरह का प्लांट होता है। सोया सॉस एंड बटर चिप्स। सोया सॉस आपको मालूम ही है, जो एक चाइनीज सी सॉस होती है, ब्लैक कलर की, डार्क ब्राउन कलर की। और बटर चिप्स, तो जापानीज लोग ये वाले चिप्स एंजॉय करते हैं। ये है कसावा, आप ये पिक्चर देख सकते हो, दिस इज कसावा। ये एक जड़ होती है, तो इसके चिप्स बनते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पेज। डिस्पाइट हेल्थ कंसर्न, कि हेल्थ के कंसर्न के बावजूद, हालांकि चिप्स हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, उसके बावजूद भी पोटैटो चिप्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्नैक फूड्स इन द वर्ल्ड। कि हेल्थ कंसर्न्स के बावजूद भी पोटैटो चिप्स जो है एक बहुत ही कॉमन स्नैक फूड है, बहुत शौक से खाया जाता है पूरी दुनिया के अंदर। द प्रॉब्लम इज दैट द मोस्ट पीपल डोंट स्टॉप एट वन सर्विंग। कि प्रॉब्लम क्या है कि अधिकतर लोग एक सर्विंग के बाद रुकते नहीं है। कि एक लिमिट होती है कोई चीज को खाने की, लेकिन अधिकतर लोग इसको खाने के बाद रुकते नहीं हैं। ऑनेस्टली 11 चिप्स आर इनफ फॉर यू। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो 11 चिप्स, 11 चिप्स आपके लिए काफी हैं। इनफ का मतलब है काफी, कि 11 चिप्स आपके लिए काफी हैं। लेकिन जनरली क्या करते हैं, पीपल कैन वॉल्फ डाउन 5 टाइम्स ऑफ दैट अमाउंट। कि लेकिन जनरली क्या करते हैं, लोग उसका 5 गुना खा जाते हैं। जितना उनको खाना चाहिए, अधिकतर लोग उसका 5 गुना खा जाते हैं। सो इट्स बेस्ट टू बाय ए सिंगल सर्विंग ऑफ चिप्स। तो इसलिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप खरीदो ही एक सर्विंग। जितना आपको हेल्थ के लिए सेफ है, आपको उतना ही खरीदनी चाहिए। इट्स बेस्ट, कि सबसे अच्छा तो ये रहेगा, बाय ए सिंगल सर्विंग ऑफ चिप्स, कि आप चिप्स की एक सिंगल सर्विंग खरीदो, सो दैट, ताकि यू वोंट बी टेम्प्टेड टू ईट मोर देन वन सर्विंग एट ए टाइम। सर्विंग का मीनिंग क्या होता है? हाँ जी बेटा, सर्विंग का मीनिंग क्या होता है? सर्विंग का मतलब ओके अगर आपको एक सर्विंग में 11 चिप्स आने चाहिए, तो आपकी प्लेट में 11 चिप्स ही होने चाहिए, वो 15 या 20 नहीं होने चाहिए। सिंगल सर्विंग का मतलब है कि एक वक्त में जितना खाना खाना चाहिए वो सर्विंग होती है। जैसे आप इडली खाने जाते हो, आप मार्केट से इडली खाते हो, तो आपको वो प्लेट में कितनी इडली डाल के देते हैं? 2 डाल के देते हैं। सांबर के साथ में 2 इडली डाल के देते हैं। तो इसका मतलब है कि सिंगल सर्विंग में आपको 2 इडली दे रहे हैं वो। ठीक है, सर्विंग की, इसलिए बेस्ट तरीका यही है कि आप सिंगल सर्विंग खरीदो। मतलब ये है कि आप चिप्स का बड़ा पैकेट 30 या 40 रुपए वाला या 20 रुपीज वाला पैकेट ना खरीद के आप सिंगल सर्विंग वाला पैकेट खरीदो, जिसमें 10 या 11 चिप्स ही हो, क्योंकि हेल्थ के लिए उतना ही खाना सेफ है, राइट? सो इट इज बेस्ट टू बाय ए सिंगल सर्विंग ऑफ चिप्स, सो दैट you won't be tempted to eat more than one serving at a time। कि आप एक बार में एक से ज्यादा सर्विस खाने के लिए मत ललचाओ। लेट्स चेक हाउ मच यू नो अबाउट क्रिस्पी चिप्स। आओ हम ये जानते हैं कि आप क्रिस्पी चिप्स के बारे में कितना जानते हो। कुछ आंसर्स आपको इसके फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएंगे, तो कुछ नहीं मिलेंगे। रीड द फर्स्ट पैराग्राफ फॉर हेल्प। तो फर्स्ट पैराग्राफ में जो हेल्प मिल सकती है आप ले सकते हो। नंबर 1, Where is the original place that they were made? कि ओरिजिनल प्लेस कौन सा था जहां वो बनाए गए? तो देखिए, आप फर्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखा हुआ है यहाँ पर कि कहाँ बनाए गए थे ये, साराटोगा स्प्रिंग्स,
न्यूयॉर्क। ये जगह का नाम था, यहाँ पर ये शेफ काम करता था, तो यहाँ इसका आंसर ये रहेगा सैराटोगा स्प्रिंग्स, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 2, हु क्रिएटेड द ओरिजिनल रेसिपी फॉर पोटैटो चिप्स? पोटैटो चिप्स की ओरिजिनल वास्तविक रेसिपी किसने बनाई थी? तो आपको अभी शेफ का नाम मैंने बताया है, शेफ का नाम था जॉर्ज क्रम। Before the potato chips officially earned its name, what were they originally called? कि पोटैटो चिप्स को जब इनका नाम दिया गया कि ये चिप्स होते हैं, तो इससे पहले इनको क्या कहा जाता था? इससे पहले इनको सैराटोगा चिप्स कहा जाता था, सैराटोगा चिप्स। What was the first company that sold potato chips? उस पहली कंपनी का नाम क्या था जिसने सबसे पहले पोटैटो चिप्स बेचे? तो उस कंपनी का नाम था स्मिथ्स पोटैटो क्रिस्प कंपनी, स्मिथ्स पोटैटो क्रिस्प कंपनी। तो आपको सॉल्यूशन भेजा गया है इसका, आप वहां से पढ़कर उसको लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, विच पोटैटो चिप्स कंपनी adopted the slogan bet you can't eat just one? आपको याद होगा कुछ टाइम पहले टीवी पर भी ऐड आया करती थी, तो उसके ऊपर चिप्स की ऐड होती थी, तो उसमें लिखा होता था बेट यू, कि शर्त है कि आप सिर्फ एक खाकर रुकोगे नहीं, यू कांट ईट जस्ट वन। तो ये कौन सी कंपनी थी? लेज के चिप्स, लेज कंपनी के चिप्स थे, उसकी ऐड में ये स्लोगन आता था, तो यहां पर लिखेंगे लेज। विच वॉज द फर्स्ट सीजन पोटैटो चिप्स अवेलेबल? सीजन्ड का मतलब है जिसपे मसाला कोई फ्लेवर डाला गया हो, प्लेन पोटैटो चिप्स ना हो, उसमें कोई फ्लेवर डाला गया हो। तो वो पहला पोटैटो चिप्स जो है सीजनिंग वाला, वो कौन सा था? तो पहली सीजनिंग थी सॉल्ट एंड विनेगर, उसके ऊपर नमक और सिरका, ये फ्लेवर डाला गया था चिप्स के अंदर। वेयर एंड व्हेन वर पोटैटोज फर्स्ट ग्रोन? जो आलू हैं सबसे पहले कहां और कब उगाए गए थे? सबसे पहले आलू पेरू में उगाए गए थे, और ये कब उगाए गए थे? 8000 बीसी से 5000 बीसी के बीच, बिफोर क्राइस्ट। 8 कितने साल पहले, मतलब कि बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से भी पहले, 8000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व के बीच में। तो इस टाइम आलूओं की खेती की गई थी पेरू नाम की जगह पर। How many varieties of potatoes are there? आलूओं की कितनी वैरायटीज होती हैं? आलूओं की 4000 से भी ज्यादा वैरायटीज होती हैं, तो इसका आंसर है ओवर 4000, ओवर 4000। Which unhealthy substances are found in potato chips? Which unhealthy substances? कि पोटैटो चिप्स के अंदर कौन कौन सी अनहेल्दी चीजें होती हैं? तो कौन सा सब्सटेंस है वो? एक्रिलामाइड। एक्रिलामाइड सब्सटेंस जो है वो बहुत ज्यादा अनहेल्दी होता है आपकी हेल्थ के लिए। You have 1 minute to write as many different ways of preparing potatoes as you can। कि पोटैटोज आप किस किस तरह से खा सकते हो? तो किस तरह से खा सकते हो आप? मैश्ड पोटैटोज खा सकते हो, मैश किए हुए। बेक किए हुए पोटैटोज खा सकते हो आप, बॉइल्ड पोटैटोज खा सकते हो आप, फ्राइड पोटैटोज, पोटैटोज को सॉटे किया जा सकता है, भूना जा सकता है, रोस्ट किया जा सकता है, रोस्टेड, क्रिस्प करके खा सकते हो आप, जैसे चिप्स जो होते हैं वो क्रिस्प होते हैं, या आप उनको स्टीम करके भी खा सकते हो, स्टीम्ड पोटैटोज भी होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर पोटैटो चिप्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्थ एंड बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिए। Sedentary lifestyles and intake of high calorie food have produced a generation that is increasingly becoming obese. Sedentary का मतलब है not active, जो एक्टिव ना हो, सुस्त हो। आजकल के लोग, कुछ लोग होते हैं वो बस पड़े रहना चाहते हैं, खाया पिया और पड़े रहे, वो अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं रखते हैं, उसको बोलते हैं sedentary, not active। जो sedentary लाइफस्टाइल है
और इनटेक ऑफ हाई कैलोरी फूड, हाई कैलोरी फूड मतलब जो जंक फूड जिसमें कैलोरीज ज्यादा हो, हाई कैलोरी फूड खाने से और सेडेंटरी लाइफस्टाइल से क्या हो गया है, एक ऐसी जनरेशन बन गई है जो कि इंक्रीजिंगली लगातार ओबेस, ओबेस का मतलब होता है मोटे होना, ओबेस का मतलब क्या होता है, मोटे होना, ओबेसिटी बोलते हैं ना, मोटापे को ओबेसिटी बोलते हैं। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल ने और हाई कैलोरी फूड ने एक ऐसी जनरेशन को पैदा कर दिया है जो कि ओबेस होती जा रही है, मोटी होती जा रही है। दिस इज बिकॉज वी लव टू जॉर्ज ऑन जंक फूड। ऐसा इसलिए होता जा रहा है कि हम जंक फूड को खाना पसंद करते हैं। जॉर्ज का मतलब होता है टू ईट अ लॉट ऑफ फूड, जॉर्ज मतलब बहुत ज्यादा खाना, इस जॉर्ज का मतलब है बहुत ज्यादा खाना। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जंक फूड जो है बहुत ज्यादा खाने लगे हैं। टेक ह्यूज हेल्पिंग्स, काम करने के लिए हम हेल्पिंग्स की मदद लेते हैं। जैसे घर में पहले लेडीज जो होती हैं वो घर का सारा काम खुद करती थी, आजकल क्या होता है मेड लगा लेते हैं लोग घर पे, झाड़ू पोछा करने के लिए या कपड़े धोने के लिए या बर्तन धोने के लिए मेड लगा लेते हैं। तो टेक ह्यूज हेल्पिंग्स मतलब कि आज अपना काम खुद नहीं करते हैं लोग, हेल्पिंग ले लेते हैं एंड डू लेस एक्टिविटी, और कम एक्टिविटी करते हैं। एन ओकेजनल ऑर्डर ऑफ फ्राइज won't harm anyone, but most fast foods are too high in calories, fat, and artery clogging cholesterol to eat every day. ओकेजनल ऑर्डर, ओकेजनल ऑर्डर का मतलब है कभी कभी खाना, ओकेजनल मतलब कि कभी कभी किसी किसी ओकेजन पर खा लेना। फ्राइज कि फ्राई किया हुआ खाना, तला हुआ खाना अगर कभी कभार खाया जाए तो वो किसी को हार्म नहीं करेगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बट मोस्ट फास्ट फूड, लेकिन ज्यादातर फास्ट फूड क्या होते हैं, वो कैलोरीज में बहुत ज्यादा हाई होते हैं, फैट में बहुत ज्यादा हाई होते हैं, और आर्टरी क्लॉजिंग कोलेस्ट्रॉल, उसके अंदर जो है धमनियों को क्लॉज करने वाला कोलेस्ट्रॉल होता है। जैसे हमारी दिल की नसें होती हैं अंदर जिनमें से खून बहता है, आर्टरी जो हमारी रगों को ब्लॉक करने वाले कोलेस्ट्रॉल से हैं वो भरे हुए होते हैं। तो वो एवरीडे खाना सेफ नहीं होता, अगर ऐसा खाना हम हर रोज खाएंगे तो वो हमारी हेल्थ के लिए सेफ नहीं होता। Here are some steps you can follow to have a healthy diet. यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो अपनी एक हेल्दी डाइट लेने के लिए। नंबर 1, encourage your family to keep fresh vegetables and dried fruits handy. अपनी फैमिली को एनकरेज करो, उत्साहित करो, क्या करने के लिए कि एक तो अपने अपने घर पर फ्रेश वेजिटेबल्स रखें खाने के लिए, और ड्राई फ्रूट भी रखें हैंडी, जो कि आपको इजी अवेलेबल हो, कि ड्राई फ्रूट भी आपको इजीली अवेलेबल हो और फ्रेश वेजिटेबल्स भी इजीली अवेलेबल हो। कैरेट्स, ड्राइड एप्रिकॉट्स एंड एप्पल्स मेक ग्रेट स्नैक्स एंड दे आर लोडेड विद विटामिन्स। कैरेट्स क्या होती हैं, गाजरें, आजकल बहुत मौसम है, बहुत अच्छी गाजरें आती है इस मौसम में। ड्राइड एप्रिकॉट्स, सूखे हुई खुमानी, एप्रिकॉट्स क्या होती है, खुमानी होती है ना, ड्राई फ्रूट में आती है। एंड एप्पल्स, और सेब, जो ये ग्रेट स्नैक्स हैं, ये बहुत अच्छे स्नैक्स हैं और ये विटामिन से भरपूर होते हैं। गो नट्स, नट्स मतलब यही बादाम अखरोट वगैरह, नट्स खाने चाहिए। पीनट्स एंड आमंड्स आर इजी टू ईट ऑन द रन। पीनट्स मूंगफली और बादाम ये खाने में बहुत इजी टू ईट, खाने में बहुत आसान है, आप रेगुलर बेसिस पर खा सकते हो। दे आर हाई इन फैट्स, ये फैट्स में बहुत हाई होते हैं, बट सम ऑफ द फैट्स इज एक्चुअली गुड फॉर यू, लेकिन कुछ फैट्स आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनमें भी फैट होती है, इनमें भी वसा होती है, लेकिन ये फैट आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, बहुत लाभदायक है। गेट कैल्शियम, कैल्शियम लेने के लिए क्या करना चाहिए, कैल्शियम लेने के लिए क्या करना चाहिए, मिल्क इज ग्रेट सोर्स ऑफ कैल्शियम, दूध जो है वो कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है।
मिल्क जो है वो मिल्क जो है वो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। चीज एंड योगर्ट आर आल्सो गुड चॉइसेस। चीज का मतलब पनीर, और दही, योगर्ट मतलब गाढ़ा दही, ये भी अच्छी चॉइसेस हैं खाने के लिए, तो इनसे आपको अच्छा कैल्शियम मिल सकता है। मोस्ट फास्ट फूड इज फैटनिंग। ज्यादातर फास्ट फूड जो होता है वो आपको मोटा करने वाला होता है। इफ यू ईट एट ए फास्ट फूड प्लेस, डोंट लोड अप ऑन ग्रीजी स्टफ। अगर आप किसी फास्ट फूड कॉर्नर पर जाकर, किसी रेस्टोरेंट पर जाकर आप फास्ट फूड खाते हो, तो आप अपनी प्लेट को ग्रीजी स्टफ, चिकने खाने से, तेल वाले खाने से ज्यादा मत भरो। ग्रीजी स्टफ का मतलब है जो ऑयली फूड होता है, उससे आप अपने खाने को, अपनी प्लेट को लोड अप मत करो। वॉच हाउ मच सोडा यू ड्रिंक। वॉच करो, देखो कि तुम कितना सोडा पीते हो। सोडा किसको कहा गया है? जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो ना, कोल्ड ड्रिंक को सोडा कहा गया है। कि आप नोट करो कि आप कितना कोल्ड ड्रिंक पीते हो। इट इज फुल ऑफ शुगर। ये चीनी से भरा हुआ होता है, मीठे से भरा हुआ होता है। एंड हैज नो कैल्शियम और विटामिन। इसमें ना तो कोई कैल्शियम होता है और ना ही विटामिन होते हैं। Here are some more tips to stay healthy and fit. तो यहाँ पर कुछ और टिप्स भी हैं हेल्दी रहने के लिए और फिट रहने के लिए। नंबर 1, एक्सरसाइज एवरी डे। रोज की रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। ट्राई न्यू एंड वेरिड एक्टिविटीज सो दैट यू वर्क विद डिफरेंट मसल्स। कि नए नए और अलग अलग एक्टिविटीज करो ताकि तुम अपने मसल्स पर काम कर सको। स्टार्ट स्लोली, धीरे से स्टार्ट करो, ये नहीं कि एकदम से हार्ड एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। डू वन ऑफ योर डेली फिजिकल एक्टिविटीज फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। कम से कम 10 मिनट आपको कोई ना कोई एक फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ टाइम एज यू गेट स्ट्रॉन्गर। धीरे धीरे उस टाइम को बढ़ाते जाओ। जैसे जैसे आप स्ट्रॉन्ग होते जाओगे वैसे वैसे आप उस टाइम को बढ़ाते जाओ। डू नॉट स्पेंड मोर देन 2 hours a day at a computer or watching TV. कंप्यूटर पर या टीवी पर 2 घंटे से ज्यादा का समय नहीं बिताना है। You can still exercise when the weather is not great. जब मौसम ठीक ना हो तो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो? घर पर रह के ट्राई डांसिंग, आप डांस कर सकते हो। जंपिंग रोप, रस्सी कूद सकते हो। दौड़ सकते हो। रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर और नीचे उतर जाओ अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो। या फिर आप एक ऑब्स्टेकल कोर्स इन योर होम, आप अपने घर में एक ऑब्स्टेकल रख लो और उसके ऊपर से जंप करके इधर उधर जा सकते हो। पार्टनर अप, इनवाइट ए फ्रेंड और मेंबर ऑफ फैमिली टू ज्वाइन यू। या तो अपने फ्रेंड को साथी बना लो या किसी फैमिली मेंबर को साथी बना लो, ताकि आप जब भी कोई एक्टिविटी करने लगो, अगर आपके साथ आपका कोई पार्टनर होगा तो आप उसको आप अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक है लेट्स कुक। ये एंटरटेनमेंट के लिए है, बहुत अच्छा है ये। आप इसको कर भी सकते हो और सीख सकते हो इससे बनाना। लेट्स कुक, क्या कुक हो रहा है? मैक्रोनी सैलेड। मैक्रोनी का सैलेड बन रहा है। ए न्यूट्रिशियस स्नैक दैट कैन बी मेड इन मिनट्स। एक बहुत ही न्यूट्रिशियस डिश है ये, जो कि मिनटों में तैयार हो सकती है। तो क्या क्या चाहिए इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि क्या क्या सामग्री चाहिए उसके लिए? आपको 1 कप मैक्रोनी बॉइल्ड, उबली हुई मैक्रोनी चाहिए आपको 1 कप। 1/4 कप, कप का चौथा हिस्सा कैप्सिकम, शिमला मिर्च जो होती है कटी हुई, चॉप्ड मतलब कटी हुई। 1/4 कप सॉल्टेड पीनट्स, नमकीन मूंगफली जो होती है, नमक वाली मूंगफली। मेयोनीज 2 टेबलस्पून, व्हाइट कलर की एक सॉस होती है मेयोनीज जिसको बोलते हैं, आजकल बहुत सी डिशेस में डलती है। शुगर, चीनी 2 टीस्पून, 2 छोटे चम्मच। 1 कप ऑफ कॉर्न, बॉइल्ड कॉर्न। 1/4 कप कैरेट, गाजर कटी हुई। हाफ कप पाइनएप्पल पीसेस, अनानास के टुकड़े, जो पाइनएप्पल होता है वो हाफ कप चाहिए कटा हुआ। और नमक स्वादानुसार, सॉल्ट टू टेस्ट। और ब्लैक पेपर भी स्वादानुसार, काली मिर्च। तो सबसे पहले क्या करना है? मिक्स बॉइल्ड मैक्रोनी, बॉइल्ड कॉर्न एंड ऑल द वेजिटेबल्स। एक बाउल के अंदर उबली हुई मैक्रोनी, उबले हुए कॉर्न और वेजिटेबल्स को डाल लो। दूसरे नंबर पर क्या करना है? उसमें सॉल्टेड पीनट्स डाल देनी है, नमकीन जो मूंगफली की गिरियां थी वो डाल देनी है।
थर्ड स्टेप है, उसके अंदर मेयोनेज सॉस, जो व्हाइट वाली सॉस होती है, चीनी, नमक और काली मिर्च, शुगर, सॉल्ट एंड पेपर, इसको सबको डालकर अच्छे से मिक्स कर दो और आपका मैक्रोनी सैलेड रेडी है. So that's all for today. Remaining lessons we will continue in the next class. किरण मैम, आप इन सबको अनम्यूट कर सकते हैं, अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी होगी तो वो पूछ ले.